अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसनैन अली और आप देख रहे हैं प्रोफेसर टीवी। इस वक्त दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 8.2 अरब अफराद पर मुश्तमिल है, जो हर गुजरते लम्हे के साथ तब्दील हो रही है। 195 ममालिक के अंदर रहने वाले ये लोग मुख्तलिफ ज़बानों, सकाफ़तों और मुख्तलिफ मज़ाहिब को फॉलो करते हैं। इनके रहन सहन, खाने पीने और मुख्तलिफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। दुनिया के अंदर रहने वाले इन अफराद का ताल्लुक चाहे किसी भी रंग, नस्ल या ज़बान से हो, मगर एक चीज़ इन सब के अंदर कॉमन है और वो है मौत। एक ऐसी चीज़ जिससे इनकार और फरार मुमकिन नहीं, फिर चाहे आपका ताल्लुक दुनिया के किसी भी मज़हब से हो, आप जितनी भी तरक्की कर चुके हों, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर मौजूद होगी कि एक ना एक दिन आपने इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। और जैसा कि अल्लाह पाक कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि मौत को जायका के तौर पर क्यों बयान किया गया है, इसकी क्या हिकमत है। इसकी बजाय हर जी रूह को मौत आनी है, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज साइंस के मुताबिक हर शख्स के चखने की हैस दूसरे शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और अगर किसी शख्स को किसी चीज़ का जायका पसंद नहीं तो वो इसे बुरा ही लगेगा। और ये जायका इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो चीज़ के अज्जा से मिलकर बनी है। बिल्कुल इसी तरह एक इंसान की मौत का जायका इसके अमाल पर डिपेंड करता है। नेक इंसान की मौत इसके लिए इंतहाई राहत और सुकून का बायस बनती है, जैसे वो अपनी कोई पसंद की चीज़ खाता है, जबकि इसके बरक्स बदतरीन अमाल पर मौत का जायका इतना ही बुरा, कड़वा और तकलीफ दे होता है। मौत के बाद मैयत के साथ जो अहवाल पेश आते हैं उन्हें अहवाल बरज़ख कहा जाता है। और हदीस के इल्म की रोशनी में हमें पता चलता है कि जब मैयत को कब्र में दफन करके लोग वापस जाते हैं तो मैयत को इन लोगों के जूतों की आवाज़ भी सुनाई देती है। इसके बाद 2 फरिश्ते इसके पास आकर उसे बिठाते हैं और उससे 3 सवाल करते हैं। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह ज़ाहिर करके पूछते हैं कि तुम इनके बारे में क्या कहते हो। अगर इसने इन तीनों सवालात के जवाबात सही दिए तो इसकी कब्र को 70 हाथ चारों तरफ से वसी कर दिया जाता है और इसकी कब्र पर रोशनी कर दी जाती है। और इसके बरक्स अगर वो इन सवालात के जवाब नहीं दे सका तो ज़मीन को कहा जाएगा इस पर तंग हो जाओ, जिसकी वजह से इसकी पसलियाँ इधर से उधर हो जाएंगी और क़यामत तक इसे मुख्तलिफ अज़ाब दिए जाते रहेंगे। इंसान की फितरत में ये शामिल है कि वो इस दुनिया के अंदर अपने वजूद की मौजूदगी और मौत के बाद के अहवाल को जानने के लिए हमेशा बेताब रहता है। और इसके जहन के अंदर ये सवाल हर वक्त मौजूद होता है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या पेश आएगा। क्या मरने के बाद मुझे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा? क्या मरने के बाद मेरी इस आर्ज़ी ज़िंदगी के अमाल के बारे में मुझसे सवाल किया जाएगा? इन और इन जैसे कई सवालात का जवाब मौत के बाद ही मुमकिन है। और हमें सिर्फ इतना ही इल्म है जितना कि खुद अल्लाह ने हमें कुरान और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दे दिया है, क्योंकि मरने से पहले कोई भी शख्स इसकी तस्दीक नहीं कर सकता कि आखिरत यानी मौत के बाद हमेशा की ज़िंदगी और आलम बरज़ख का भी वजूद है। एक ऐसा आलम जहाँ इंसान के मरने के बाद इसकी रूह रहती है। इसका जिस्म तो मिट्टी के साथ मिलकर खाक हो जाता है, लेकिन इसकी रूह एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जो क़यामत के दिन के हिसाब किताब से पहले तमाम रूहों के ठहरने का आर्जी मकाम है, जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। कब्र में दफन करने के फ़ौरन बाद 2 फरिश्ते, जिनको मुनकर और नकीर कहते हैं, वो ऊपर बयान किए गए 3 सवाल मुर्दों से करते हैं, जिन्हें कब्रों के अंदर मरने वालों के ईमान के जांच पड़ताल के लिए मुकर्रर किया जाता है, और जिसकी बुनियाद पर मुर्दा क़यामत तक पुरसकून हालत के अंदर रहता है, या फिर इसको इस वक्त तक मुख्तलिफ अज़ाब दिए जाते हैं जब तक क़यामत के दिन इसका फैसला न कर दिया जाए। नापाक और काफिर रूह एक पर्दे से अपना जहन्नम में मकाम देकर आग के बिस्तर पर सुला दी जाती है, जहाँ पर वो क़यामत तक मौजूद रहेगी, जबकि नेक रूह जन्नत में अपना मकाम देखकर मखमल के बिस्तर पर आराम से सोकर क़यामत का इंतज़ार करती है। मरने के बाद अगर वो नेक रूह है तो जो ही मालिकुल मौत रूह कब्ज़ करके अपने हाथों में इसकी रूह को लेते हैं तो पलक झपकने से पहले मैयत के करीब मौजूद फरिश्ते इनसे इस रूह को ले लेते हैं और वो अपने लाए हुए कफन के अंदर इसे रख लेते हैं, और इस पाक रूह से रूए ज़मीन पर मुश्क की प्यारी खुशबू फैल जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते इस रूह को आसमान की तरफ लेकर निकलते हैं, और फरिश्तों की जिस भी जमात से इसका गुज़र होता है तो वो कहते हैं कि ये इस कदर पाक रूह किसकी है, जिसके जवाब में इस पाक रूह के साथ मौजूद फरिश्ते इसके दुनियावी बेहतरीन से बेहतरीन नाम और वल्दियत के साथ इसे बुलाते हैं, और ये फरिश्ते इसे लेकर आसमानों की तरफ सफ़र करते हैं तो आसमानों का दरवाज़ा इसके लिए फ़ौरन से खोल दिया जाता है। यूँ 7 आसमानों तक इसकी रूह पहुँचती है, जब तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए कि मेरे इस नेक बंदे के नामा अमाल को अलीन में लिख दो, जो कि जन्नत में नेक लोगों के नामा अमाल लिखने की बहुत बड़ी किताब है, जिसके पास नेक फरिश्ते हर वक्त मौजूद होते हैं।
इसके बाद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस नेक रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, इसलिए कि हमारा इनसे वादा है कि हमने इसको इसी ज़मीन से पैदा किया और इसी ज़मीन में उन्हें वापस लौटाएंगे और फिर इसीलिए दोबारा क़यामत के दिन वापस लौटाएंगे। इसलिए इस रूह को इस जिस्म में फरिश्ते वापस छोड़ कर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब काफिर का दुनिया को छोड़ने का वक्त आता है तो आसमान से इंतहाई डरावनी शक्ल के फरिश्ते आते हैं। इनके साथ जहन्नम का टाट होता है। वो मैयत के करीब आकर बैठ जाते हैं। फिर मालिकुल मौत आता है और काफिर के सरहाने बैठ कर कहता है, ऐ नापाक काफिर रूह, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ और इसके गज़ब की तरफ चल। ये नापाक रूह डर कर जिस्म में इधर उधर छुपने के लिए भागती है, जिसे मालिकुल मौत ऐसे खींचता है जैसे गीले ऊन को या कपास को कांटों पर खींचा जाए। दर्द से इसकी रगें फट कर और तकलीफ से इसकी रूह बाहर निकलती है। आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान पर मौजूद तमाम फरिश्ते इस पर लानत भेजते हैं। आसमान के सारे दरवाजे इसके लिए बंद कर दिए जाते हैं और तमाम दरवाज़ों पर हाजिर फरिश्ते अपनी तरफ से इस रूह के ऊपर न चढ़ाने की दुआ करते हैं। और मालिकुल मौत जैसे इसकी रूह कब्ज़ करते हैं तो उनके साथ मौजूद फरिश्ते पलक झपकने से पहले इस रूह को इनसे ले लेते हैं और अपने साथ लाए हुए टाट के अंदर इस रूह को लपेट देते हैं। इस वक्त रूह ज़मीन पर मौजूद सबसे बदतरीन और बदबूदार चीज़ इसकी रूह होती है। फिर ये फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमानों की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस भी ग्रोह से इनका गुजर होता है वो कहते हैं कि इस कदर बदबूदार और गंदी रूह किसकी है। इसके जवाब में ये फरिश्ते इसके बदतरीन नाम और वल्दियत से इसे बुलाते हैं जिनसे लोग इसे दुनिया में जानते थे। यहाँ तक कि ये फरिश्ते पहले आसमान पर पहुँच जाते हैं और इसका दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खुलता। इस वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है कि मेरे इस बंदे का नामा अमाल ज़मीन की निचली तह के अंदर मौजूद सजीन पर लिख दो, जहाँ पर जहन्नमी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि इस रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, क्योंकि मेरा इनसे वादा है कि मैंने उन्हें इसी ज़मीन पर पैदा किया और इसी ज़मीन पर वापस करके क़यामत के रोज़ दोबारा ज़िंदा उठाऊँगा। लिहाजा इसकी रूह ज़मीन पर झटक कर फेंक दी जाती है, जो जाकर इसके जिस्म में गिरती है और इसकी रूह इसके जिस्म में वापस आ जाती है।